अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 7वीं मजमून तारीख सबक नंबर 3 मजहबी हम आएंगी। आइए प्यारे बच्चों, उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, डिजिटल स्कूल एंड्रॉइड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ऐप बिल्कुल फ्री है। अब जानते हैं भक्ति तहरीक के बारे में। अजीज़ तुलबा व तलबात, भक्ति तहरीक का आगाज़ जुनूबी भारत से हुआ था। इस इलाके में नायनार और अलवार जैसी भक्ति तहरीकों को उरूज हासिल हुआ। नायनार भगवान शिव से अकीदत रखते थे, यानी शिव को मानते थे, जबकि अलवार भगवान विष्णु के अकीदतमंद थे। यह तस्लीम करके कि शिव और विष्णु दोनों ही एक ही है और इनमें एकसानियत बताने की कोशिश भी की गई। बड़ी तादाद में हरिहर की मूर्तियां भी तैयार की गई, जिनमें आधा जिस्म शिव का और आधा जिस्म विष्णु का बताया गया था। अब इन भक्ति तहरीकों में समाज के हर तबके के लोग शामिल थे। इन तहरीकों ने खुदा से मोहब्बत, इंसानियत और मेहरबानी जैसे इक़दार की तालीमात दी। जुनूबी भारत में रामानुज और दीगर मजहबी पेशवाओं ने भक्ति तहरीकों को मजबूती अता की थी। इनका मानना था कि खुदा सबके लिए है और वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। शुमाली भारत में भी रामानुज की तालीमात का बहुत असर पड़ा था। अब जानते हैं संत कबीर के बारे में। ये तस्वीर देखिए, संत कबीर की है। शुमाली भारत में संत रामानंद ने लोगों को भक्ति की अहमियत बताई थी। संत कबीर भक्ति तहरीक के एक नुमाया संत थे। उन्होंने ज़ियारत गाहों, उसके बाद मूर्ति पूजा वगैरह जैसी रस्मों को अहमियत नहीं दी। उन्होंने सच्चाई यानी हक ही को खुदा माना, सब इंसान एक है, इसकी तालीम दी थी। इनके नज़दीक फ़िरकाबंदी, मजहबी और ज़ात पात की कोई अहमियत नहीं थी। इन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मतलूब था, इसलिए उन्होंने इन दोनों मजहब की शिद्दत पसंदों को सख्त अल्फाज में हारो हाथ में ले लिया था। सख्त अल्फाज में दोनों को उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। अब इनके तालीम के बारे में जानते हैं। संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की अजमत बयान की थी। इनका ताल्लुक मेवाड़ के राजघराने से था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर संत कबीर के बारे में। संत कबीर ये जानते थे कि हिंदू मुस्लिम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, इसलिए इन्होंने काफ़ी कोशिशें किए थे। कर्नाटक में महात्मा लंगायत नज़रिए की तबलीग ने उन्होंने ज़ात पात की सख्त मुखालिफत की थी और मेहनत कशी की अजमत को उजागर किया था। इनके मशहूर वाज, जिसका मफहूम मेहनत ही इबादत होए, ये होता है। उन्होंने अपनी तहरीक में ख़वातीन को भी शामिल किया था। अब ये देखिए महानव भाव फ़िरका के बारे में जानते हैं। 13वीं सदी ईस्वी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानव भाव फ़िरके की बुनियाद डाली। ये फ़िरका कृष्ण भक्ति को आम करने वाला फ़िरका था। श्री गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी इनके उस्ताद थे। चक्रधर स्वामी के शागिर्दों में हर जात के मर्द औरत शामिल रहते थे। वो मसावात के हामी थे। वो पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर मराठी ज़बान में लोगों तक पैगाम पहुँचाया करते थे। उन्होंने संस्कृत के बजाय मराठी को तरजीह दी थी, जिसकी वजह से मराठी ज़बान को फ़रोग हासिल हुआ था। इस ज़बान में बहुत सी किताबें भी लिखी गई। महाराष्ट्र में इस फ़िरके की तबलीग खुसूसी तौर पर विदर्भ और मराठवाड़ा में हुई थी। मराठवाड़ा में इन्होंने काफ़ी ज़ोर दिया था। फ़िरके का मरकज़ी मुकाम इनका रद्दीपुर था, जो विदर्भ में है। इसके अलावा इस फ़िरके ने पंजाब और अफ़गानिस्तान जैसे दूर दराज इलाकों तक अपनी बात को पहुँचाया था। गुरु नानक के बारे में जानते हैं। गुरु नानक सिख मज़हब के बानी और सिखों के अव्वलीन गुरु थे। मजहबी हमायंगी के लिए इनकी कोशिशें काबिल ज़िक्र है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम ज़ियारत गाहों के दौरे किए थे और मक्का भी गए। ये बात इनके जहन में आई कि अकीदत का जज्बा हर जगह यकसा होता है। इनकी तालीम थी कि सब लोगों से यकसा सलूक करना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम में इत्तेहाद कायम करने के लिए उन्होंने लोगों को पैगाम दिया। अच्छे अखलाक व आदात पर काफ़ी जोर दिया। गुरु नानक की तालीमात से लोग बहुत मुतासिर हुए थे। इनके पैरोकारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली गई। इनके पैरोकारों को सिख कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब सिखों की मुक़द्दस किताब है। गुरु नानक के बाद सिखों के मज़ीद 9 गुरु हुए थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनके बाद सिखों ने गुरु गोविंद सिंह की हिदायत के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु तस्लीम करना शुरू कर दिया था। सूफ़ी तहरीक के बारे में प्यारे बच्चों मालूमात हासिल करते हैं।
सूफी मुसलमानों का एक फ़िरका है। खुदा को अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है। सूफिया कराम का यह अकीदा था कि मोहब्बत और अकीदत के रास्ते पर चल कर ही खुदा तक पहुंचा जा सकता है। प्यारे बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में डिजिटल स्कूल एंड्रॉइड ऐप की लिंक दी जा रही है, इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स ज़रूर दीजिए।